वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल शिवानी B12। तो आज जब मैं अपने कमेंट्स को स्क्रॉल कर रही थी, बेसिकली कल मैंने एक वीडियो डाला था माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ऑन 2.5 ईयर्स एट कोटा। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या क्या रियलिटी है और क्या क्या तुम्हें फेस करने को मिलेगा। मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तुम्हें और भी कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे कमेंट कर देना उस वीडियो के थ्रू, तो मैं और तुम्हें बता दूँगी। तो बेसिकली जो कल मैंने वीडियो डाला था उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ऑनलाइन पीडब्ल्यू अच्छा है या फिर ऑफलाइन, कंटेंट में क्या डिफरेंस है। एंड लॉट ऑफ कमेंट मुझे आ रहे थे, बहुत लोग मुझे बता रहे थे ये चीज़ें होती है, जिसको देख मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डिसएडवांटेज एडवांटेज सब चीज़ों में होती है। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें डिसएडवांटेज भी हो जाती है। तो हम स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, फिर दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे पीडब्ल्यू के मटेरियल में क्या डिफरेंस है। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो हम फर्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में। तो ऑनलाइन में क्या होता है, तुम्हें फैकल्टी सेम मिलेगी, टीचर्स सेम मिलेंगे, बेसिकली गॉड तो सेम चीज़ें तुम्हें मिलेगी। तुम्हें स्टडी मटेरियल्स भी सेम मिलेगी। हाँ, जिसको भी डाउट था कि स्टडी मटेरियल्स का क्या होगा, क्या वो डिफरेंट होगा, तो स्टडी मटेरियल्स ऑलमोस्ट भी नहीं बोलूँगी मैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नोट्स भी तुम्हें सेम मिलेंगे, एवरीथिंग सेम मिलेगी। बस तुम्हें डिफरेंस हो जाता है स्ट्रक्चर और प्लान के बारे में। ऑनलाइन का मैंने तो बता दिया कि बैचेस सारे सेम होते हैं, फैकल्टीज तुम्हें सेम ही मिलेंगे, नोट्स एंड ऑल सब कुछ सेम होता है। बस बेसिकली ये होता है क्या, अगर तुम ऑनलाइन में हो तो थोड़ा डाउट का प्रॉब्लम हो जाता है। अब यही चीज़ के लिए मुझे बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, बट ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से पढ़ा है। तो मैं ये बता सकती हूँ कि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि तुम्हें डाउट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और ये जो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना वो जाके थोड़ा बिल्ड होने लगता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो, यू कैन आस्क डाउट ऑल्सो, वो चीज़ तुम्हें फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगी अगर तुम एक्टिवेट हो। कभी कभी होता है ना, फिर ऑफलाइन में क्या होता है। और बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि जो रियली बहुत ज़्यादा है कि उनको करना है, बस उसके लिए है। और वो जो फोकटबाजी है तो मैं उसके लिए बात नहीं करना चाहूँगी, दैट्स ऑल। तो रही बात, मैंने इसके लिए बता दिया कि डाउट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि तुम डाउट पूछ सकते हो, टीचर्स तुम्हारा साथ साथ इंटरेक्शन होते रहेगा। बट मैं खुद का बता देती हूँ, मैं खुद अभी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी मैंने ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रखा है आइलेंड से, और मैं अभी ऑनलाइन कर रही हूँ पीडब्ल्यू से। तो मैं बता सकती हूँ कि लाइक ठीक है, चीज़ें सब कुछ ठीक है, तुम डाउट भी पूछ सकते हो अगर तुम खुद से एक्टिव हो तो। और ये ऐसा नहीं है कि तुम अगर ऑनलाइन हो तो ही तुम ऐसे नहीं, ऑफलाइन में अगर तुम एक्टिव हो, जब तक तुम टीचर से डाउट नहीं पूछ रहे तो ऑफकोर्स वो तुम्हें नहीं बताएंगे ना, तो तुम्हें हर जगह ही एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। ऑनलाइन में तुम्हें ये भी हो जाता है, सपोज कि तुम कुछ काम में बिजी हो तो तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और मतलब रिकॉर्डेड देख लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे पे ऑनलाइन रहता है, बहुत कुछ मिलता है तुम्हें पीडब्ल्यू के फंक्शंस में कि तुम ये कर सकते हो। प्रिपरेशन मीडिया होता है ना, वहाँ पे जो जिसके पास पीडब्ल्यू का वो जानते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या बेनिफिट नहीं है ऑफकोर्स। फिर ऑनलाइन में तुम्हें मैंने बता चुका है कि टीचर्स का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तुम क्लासेस जाते हो। तो मतलब बेसिकली वन मोर थिंग इज़ कि तुम ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा तुम्हें स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि तुम्हारे पास वो टाइम तो रहेगा फिक्स टाइम, बट तुम टाइम पे एक्टिवेटेड हो या नहीं मैटर्स दिस अ लॉट ऑफकोर्स। तो ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे अकॉर्डिंग तो है, और आई थिंक यहाँ पे सब एग्री करेंगे। और रही बात ऑफलाइन की बात, तो ऑफलाइन में ये होता है ना कि तुम मतलब तेरा टाइम है, तुम्हें इस टाइम पे 6 बजे सपोज तेरी क्लासेस है, तुमको जाना है वहाँ पे, लॉट ऑफ थिंग बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो यही है कि ऑफलाइन में तुम्हें बस एक स्ट्रक्चर प्लान मिल जाता है, ऑनलाइन में तुम्हें खुद ही बनाना पड़ता है वो चीज़ कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे क्लासेस करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर गोल देन यू शुड हैव टू बी सो मच कंसर्न अबाउट इट, और यहाँ पे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इट। इसमें बात करना चाहती हूँ स्टडी मटेरियल के बारे में कि क्या स्टडी मटेरियल है, क्या डिफरेंसेस है, क्या स्टडी मटेरियल से मतलब ऑफलाइन में ज़्यादा होगा कम होगा, क्या उनको कम बेनिफिट मिलेगा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है। नो, नॉट एट ऑल। देखो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि स्टडी मटेरियल्स आर ऑलमोस्ट सेम। अगर तुम अभी ऑनलाइन खरीद लो, यकीन के मॉड्यूल्स, और तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें सब कुछ से ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सब कुछ सेम मिलेगा। द ओनली थिंग मैटर इज कि टीचिंग का डिफरेंस, थोड़ा टीचिंग का तुम्हें डिफरेंस आ सकता है।
और तुम्हें आ सकता है कि कैसे टीचर समझाता है क्लास में, तुम्हें वो चीज़ का थोड़ा आ सकता है। आई कैन से मैं वो फेक वीडियो नहीं बना रही इसमें तुम्हें बोलूँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नहीं। जो है आई एम सेइंग वेरी क्लियरली टू यू। डिफरेंस होता है तो बेसिकली मैंने बता दिया, तो मोड ऑफ टीचिंग होता है, थोड़े सपोर्ट सिस्टम की बात होती है और उसकी ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है ना। एक बच्चे को खुद से एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पुश कर रहे हैं बार बार, तो वो चीज़ आप में नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आपको खुद में एक्टिव होना चाहिए। और बेसिकली कॉस्ट की बात करूँ तो ऑफलाइन फीस इज़ रियली वेरी चीपर, लाइक वेरी चीपर, बहुत ज़्यादा चीप है। और ऑफलाइन की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। फिर बाकी सब कुछ यू गेट द सेम, बस तुमको एक स्टडी शेड्यूल नहीं होता जो तुम्हें खुद से क्रिएट करना पड़ता है। एंड ऑफलाइन में यू गॉट द शेड्यूल, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन में प्रिपरेशन करते हैं, ऑफ कोर्स मेनी ऑफ देम, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत सारे सीरियस होते हैं, तो तुम्हें वो सीरियस बच्चों से बहुत इंटरेक्शन होता है, देन यू फील कि हाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ कि ये किसने कितना पढ़ा। देखो बहुत सब बोलते हैं कि ये कंपेयर मत करो, वो कंपेयर मत करो, यू आर नॉट कंपेयरिंग बाय योर वर्ड, इट जस्ट बिकॉज कि तुम अपने स्टडी को देखोगे वो कितना पढ़ रहा है, तुम कितना पढ़ रहे हो, बिकॉज एट द एंड तुम वही मेडिकल सीट के लिए फाइट कर रहे हो, दैट्स ऑल। ये सब हेल्दी कंपटीशन तुम्हें एक सीरियसनेस की तरफ लेके जाते हैं, तो हेल्दी कंपटीशन इट्स नॉट बिग थिंग, लाइक बिल्कुल भी ये बुरा नहीं है। ये सब चीज़ें तुम्हें और मोटिवेट करती है आगे जाने के लिए। बाकी मेरा यही कहना था कि तुम ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, खुद से सीरियस रहो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते जो खुद अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिसको बाहर नहीं भेज पाते हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, मैं सब समझती हूँ एंड दैट्स ऑल। बस तुम्हें खुद से सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें खुद से एक्टिव होना पड़ेगा। तुम्हें 6 बजे कल उठना है तो ऑफकोर्स तुम्हें वो एक अलार्म पे उठना ही पड़ेगा। यू शुड नॉट बी लाइक कि अरे यार स्नूज कर देते, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज तुम ऐसा फील हो रहा कि तुम घर में बैठे हो तो तुम्हारा कंपटीशन कुछ सब रुका है पढ़ने के लिए, नहीं, सब पढ़ रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं और सबको जाना ही है। तो ऑफ कोर्स अगर तुमको उस चीज़ में जाना है तो तुमको भी उस रेस में जाना पड़ेगा। एंड द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि तुम्हारे पास तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, ना ट्रैवलिंग का, ना कोई भी हॉस्टल का चक्कर, मस्त आराम से पढ़ाई करो, मस्त अपने आप में सीरियस हो जाता, फ़ोन पे टाइम वेस्ट मत करो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड एडवाइस आई कैन गिव। एट द एंड मैं ये नहीं बोलना चाहती कि ऑनलाइन इज़ बैड, ऑफलाइन इज़ ऑटोमेटिकली वेरी गुड, नो, सब कुछ अपने अपने तरफ से सब कुछ अच्छा है, कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी बेकार हो भी नहीं सकता, सब कुछ अच्छा होता है। जिसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बेनिफिशियल है वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, हर कोई एक तरह से एडजस्ट नहीं कर पाता है। बहुत लोग को सिकनेस हो जाती है, होम सिकनेस हो जाती है, कुछ कुछ लोग नहीं रह पाते, बहुत सारी फैक्टर होती है जो कि हम नहीं बोल पाते कि ओ ऐसे ऐसे वर्क करती है, बट वो चीज़ें होती है। मैं यही बोलना चाहती थी जो कि था मेरा कंसर्न, और बहुत लोगों ने बोला था कि, और बाकी मैं एक और वीडियो डालने वाली हूँ जो मेन फैक्टर जिसने पूछा था मुझसे कि मेरा एलन का ये है, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ एलन और PW के बीच में, तो मैं सोच रही हूँ उसमें भी वीडियो लाऊँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।